हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस पी सी एस क्रैकर। तो गाइस, अभी मैंने टेलीग्राम पे पोल किया था, करवाया था। तो उस पर मैंने पूछा था कि अगर आप लोगों को मैथ्स एंड रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर जानना है तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। और अभी आपको पता है कि अब केवल 70 दिन रह गया है बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में। जो एईडीओ की परीक्षा है वो आपकी शेड्यूल्ड है, मतलब जो 14 अप्रैल से लेके 21 21 अप्रैल तक है ना। मतलब 3 पाली में लेना है, मतलब 3 फेजेस में। तो 70 दिन रह गया गाइस, कमर कस लो। इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मतलब टाइम कम है और ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी एग्ज़ाम है। खाली एक ही प्रीलिम्स के बाद सीधा आपको जॉब मिलना है, नौकरी मिलना है। तो इसलिए मतलब अब 70 दिन एकदम जान झोंक देना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स एंड इम्पोर्टेंट रीजनिंग के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैंने ये एक एक्सेल शीट टाइप का मतलब क्रिएट किया है। तो इसमें अगर आप लोग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे है ना, जैसे मैंने ये सारा टॉपिक लिख दिया है। जैसे मैथ्स में टॉपिक इंपॉर्टेंट में फिर अभी मार्क कर दूंगा, पहले आप लोग टॉपिक देख लीजिए। नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एलिगेशन है, पार्टनरशिप है, एवरेज और एज वाला, फिर टाइम वर्क पाइप एंड सिस्टम जो है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेंड्स एंड बोर्ड, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई। और बाकी ये जो टॉपिक है ना, बेसिक मेंसुरेशन, एपीजेपी, लीनियर क्वाड्रेटिक, प्रोबेबिलिटी स्टडी, इससे इससे मतलब क्वेश्चन आए, मतलब आने के चांस है ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब बहुत रेयर चांस है। अगर ये छोड़ भी दोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसी कोई इशू नहीं होगा इससे। ठीक है, ये स्टेटिस्टिक एक थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें। बाकी प्रोबेबिलिटी वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बोलेंगे ना, तो सबसे पहले आप लोग ये नंबर सिस्टम देख लीजिएगा, एलसीएम एचसीएम। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, एवरेज इंपॉर्टेंट है, टाइम ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये मेजर टॉपिक है। ठीक है, ये अगर ये भी आप लोग देख लीजिएगा ना, और देखिए ये जो है आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी ना, ये वाला सीट मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइस, ये वीडियो का कमेंट में पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। नहीं तो आप लोग खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आई एस पी सी एस क्रैकर। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। तो अगर आप लोग जुड़ेंगे तो उसमें मैं हर चीज़ का अपडेट देते रहता हूँ, जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह होता है, या फिर अभी जैसे बजट आया था तो उसका इम्पोर्टेंट आर्टिकल या फिर बजट न्यूज़, सारी चीज़ मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो ये सीट भी डाल दूंगा जिसमें आप लोग क्या कि ये मतलब जैसे ये कंसेप्ट हो गया, ये रिवीजन हो गया। मतलब इसमें आप लोग ना, मतलब बस कुछ नहीं करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा आप लोग। इसमें अगर जैसे आपने नंबर सिस्टम का कंसेप्ट पढ़ लिया तो यहाँ पे 1+ लिख दीजिएगा इसे। ठीक है, उसी तरह जब एक बार ये पढ़ लीजिए, उसके बाद जब रिवीजन कीजिएगा तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। फिर दूसरी बार जब रिवीजन कीजिएगा तो 2 लिख दीजिएगा। मतलब 2 बार रिवीजन, मतलब अभी टाइम नहीं है तो 2 बार रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, 102 या 3 बार भी। ठीक है ना, कोई टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना भी मैं, बाकी सारा टॉपिक करना है, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको 3 3 बार रिवीजन कर सकता है। उसी तरह ऐसे ऐसे फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा तो यहाँ पे 1+ लिख दीजिएगा। फिर ठीक है, कंसेप्ट फिर दोबारा जब पढ़ेंगे तो फिर दोबारा यहाँ पे 2+ लिख दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि 2 बार पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या रहेगा ना, आप लोगों को एक आइडिया रहेगा। और ये डे वाइज है, जैसे जैसे आपने आज से स्टार्ट किया या फिर जो भी डेट स्टार्ट किया, ठीक है ना। जैसे सेकंड फरवरी से स्टार्ट किया तो यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। तो आप लोग आइडिया लग जाएगा कि 2 तारीख को भी पढ़ा था, तो कब कितने दिन के बाद रिवीजन करना, तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया मैथ्स का टॉपिक। अब आते हैं रीजनिंग में। देखिए, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अल्फ़ाबेट, ये एनोलॉगी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। ठीक है, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग अच्छा क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन आना ही आना है, सिलोजिज्म आना है, क्लॉक कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस। ये सब तो इजी टॉपिक है, आप लोग आराम से आप लोग कर सकते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, बाकी मिरर या वाटर इमेज और काउंटिंग ऑफ फिगर है ना, ये सब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने मार्क कर दिया इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, ये इसका पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, उसी तरह जैसे जैसे मैंने अभी मैथ्स में बताया था, उसी तरह आप लोग यहाँ पे डे वाइज जो भी डेट में का लिखेंगे वो डेट लिख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे 1+, मतलब इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, बेटर रहेगा। फिर आप लोग जो जब भी रिवीजन कीजिएगा 1 2 3 जितना भी आप लोग कीजिएगा। मैंने 3 नहीं दिया है, तो मतलब अभी 70 दिन है, तो 70 डेज में मतलब मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, तो 3 बार रिवीजन बहुत हो जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक है उसका 3 बार कर लीजिएगा, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट उतना करने 2 बार भी करिएगा तो चलेगा, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो मैंने मेंशन कर दिया। देखिए,
ठीक है। हाँ, ये सीटिंग अरेंजमेंट भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे एक पजल से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो गाइस ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप लोग को प्रैक्टिस के लिए कोई बुक अगर मैं रिकमेंड करूँ ना, तो ये देखिए, अगर प्रैक्टिस के लिए बुक देखना होगा तो आप लोग ये रुक्मणी है, इसका आता है, एडिटोरिया का है, या फिर आपका ये किरण पब्लिकेशन का है। इन तीनों में से ना कोई एक कीजिएगा, मतलब अगर प्रैक्टिस करना है तो तीनों ही अच्छे हैं, कोई कुछ इशू नहीं है, तीनों में सारा चीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, रुक्मणी फॉलो कर लीजिए, या ये एडिटोरिया कर लीजिए, या फिर इसका कर लीजिए, किरण का कर लीजिए। ठीक है ना, तीनों में से कोई एक कर लीजिएगा, बाकी कोई एक टेस्ट सीरीज फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, कोई एक टेस्ट सीरीज फॉलो कर लीजिएगा, चाहे एडिटोरिया का कर लीजिएगा, चाहे KGS खान वाला कर लीजिएगा, ये इतना रिलेवेंट नहीं लगा मुझे, एडिटोरिया कर लीजिएगा, या फिर BCW का एक आता है, ये बढ़िया है। ठीक है ना, तो इसमें से कोई कर सकते हैं। और फिर और एक रुक्मणी का भी आता है, ये जो रुक्मणी पब्लिकेशन का है ना, ये इन्हीं का भी टेस्ट, मतलब प्लेटफॉर्म का टेस्ट आता है एक, ये भी अच्छा है, इसको भी कर सकते हैं आप लोग। कोई एक कीजिएगा, कोई एक टेस्ट फॉलो कीजिएगा, कोई एक ये इसमें से कोई कीजिएगा रिवीजन। और डेली ना आप लोग जैसे कोई कोई एक टॉपिक उठा लीजिए। ठीक है ना, कोई भी, तो SSC CGL PYQ वगैरह रहता है, कुछ भी रहता है, उसमें एक उठा लीजिए, उसका मतलब क्वेश्चन लगाते जाइए, कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, और यहाँ पे मतलब अपने रिवीजन शीट में मार्क कर दीजिए। तो ये रिवीजन जो आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है ना, आप लोग मेरे को कमेंट में PDF लिख दीजिएगा, वो मैं डाल दूँगा ग्रुप में, है ना। तो गाइस यही बताने लग गया था, मैथ इन इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक मैंने मार्क दिखा दिया आप लोगों को सब। मैथ्स का ये मैथ्स का है, बाकी ये रीजनिंग का, ये दोनों मैं PDF डाल दूंगा ग्रुप में। आप लोग कमेंट में PDF लिख दीजिएगा। ठीक है ना, याद से, तो मेरे को भी ध्यान रहेगा। ठीक है, तो यही छोटा सा वीडियो बनाया मैंने आप लोग को, मैथ्स इंपॉर्टेंट रीजनिंग। अगर आप लोग कहोगे कि जैसे मैथ्स का जैसे परसेंटेज है ना, परसेंटेज टॉपिक है, इस पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे 10-15 MCQ में करा दूँ, और 15 MCQ में मैं अलग अलग टाइप के जो ट्रिक्स एंड मतलब कुछ ट्रिक्स बता दूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम में फटाफट आप लोग कर सकें। तो अगर आप लोग को ये चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ मुझे चाहिए सर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस। ठीक है, मैथ्स के इंपॉर्टेंट, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं बता दूँगा, है ना। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत 70 दिन रह गया है, अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, धीरे धीरे करके मतलब अब ये भी कोई नहीं बोलेगा कि BPSC ने टाइम नहीं दिया। BPSC ने आपको अच्छा खासा टाइम दे दिया था, तो अब इसमें भी आप लोग नहीं कर पाए, तो फिर या आप में कहीं कुछ आप लोग लेक कर रहे होंगे, तभी नहीं हो पाया, है ना। कंपटीशन हाई है, तो तैयारी एकदम जम के कीजिए। सो धन्यवाद आप लोग को, बाय गाइस।